नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम इसरो यूआरएससी इलेक्ट्रिकल में सेमीकंडक्टर का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट 1 चेकआउट करें और इसका पीडीएफ लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एग्जाम्पल ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज। पी प्रकार के अर्धचालक पदार्थ का उदाहरण डैश है। आपके ऑप्शन है ए बोरोन, बी फॉस्फोरस, सी सेलेनियम एंड डी जर्मेनियम। दोस्तों ये एक टेबल है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का। आप इस टेबल को ध्यान से याद कर लेना। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में आते हैं बोरोन, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, कार्बन। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में आते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, जर्मेनियम, टिन। और दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोला जाता है। बोरोन किसका एग्जाम्पल है? एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोरोन। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ दी। एक अग्र अभिनीत पीएन जंक्शन का प्रतिरोध डैश होता है। ए ओम, बी किलो ओम, सी मेगा ओम एंड डी एनी ऑफ दी अबव। दोस्तों जब हम बैटरी के पॉजिटिव साइड को कनेक्ट करते हैं सेमीकंडक्टर की पी साइड से और जब हम बैटरी के नेगेटिव साइड को कनेक्ट करते हैं सेमीकंडक्टर के एन साइड से, तो ये बन जाता है एक फॉरवर्ड बाइस कंडीशन। तो फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में क्या होता है, जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होंगे? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पी टाइप में होल्स होंगे। ये जो जंक्शन है, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये जंक्शन है, इसको क्रॉस कर देते हैं इजीली, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टार्ट होगी तो क्या घटेगा? उस केस में रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो दोस्तों आइडियल केस में क्या होता है डायोड के, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन थ्योरेटिकली आइडियल केस में बताते हैं कि रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बाइस के केस में 0 होगा, यानी कि इसमें कोई भी प्रतिरोध मौजूद नहीं होगा। लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हमेशा रहता है और ये रेजिस्टेंस लगभग 1 ओम 2 ओम तक का हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, द बैटरी कनेक्शन रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन आर। फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन के लिए आवश्यक बैटरी कनेक्शन डैश है। ए पॉजिटिव टर्मिनल टू पी एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन, बी नेगेटिव टर्मिनल टू पी एंड पॉजिटिव टर्मिनल टू एन, सी नेगेटिव टर्मिनल टू पी एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन एंड डी एनी ऑफ द अबव। दोस्तों फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड के साथ और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन साइड के साथ कनेक्ट करते हैं, तब सेमीकंडक्टर फॉरवर्ड बाइस बन जाता है। सेम चीज यहाँ भी लिखी गई है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मस्ट बी कनेक्टेड टू पी साइड एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मस्ट बी कनेक्टेड टू एन साइड, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। क्योंकि दोस्तों ये भी पॉजिटिव है और पी साइड में क्या होते हैं, ज्यादातर होल्स होते हैं, होल्स भी पॉजिटिव होते हैं। तो आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि सेम चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सेम चार्ज है तो होल्स किस तरफ जाने की कोशिश करेंगे? एन साइड में जाने की कोशिश करेंगे और सेम इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में जाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है और करंट का जनरेशन होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव टर्मिनल टू पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन साइड। क्वेश्चन नंबर 19 है, द बैरियर वोल्टेज फॉर अ पीएन जंक्शन फॉर जर्मेनियम इज अबाउट। जर्मेनियम के लिए पीएन जंक्शन पर बैरियर वोल्टेज लगभग डैश होता है। ए 0.3 वोल्ट, बी 3.5 वोल्ट, सी 3 वोल्ट एंड डी 0 वोल्ट। दोस्तों बैरियर वोल्टेज वो न्यूनतम वोल्टेज होता है जिसके बाद डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे, और बैरियर वोल्टेज को दोस्तों कट इन वोल्टेज और न्यू वोल्टेज भी बोला जाता है। और जर्मेनियम का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.3 वोल्ट का होता है। वहीं बात करें हम सिलिकॉन की तो इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट का होता है। जैसे कि दोस्तों इस ग्राफ में दिखाया गया है कि जर्मेनियम 0.3 वोल्ट के बाद कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, वहीं सिलिकॉन 0.7 वोल्ट के बाद कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो बैरियर वोल्टेज क्या दर्शाता है? मिनिमम वोल्टेज दर्शाता है किसी भी डायोड का, उसके बाद डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.3 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए पीएन जंक्शन एक्ट्स ऐसा। एक पीएन जंक्शन डैश के रूप में कार्य करता है। ए यूनिडायरेक्शनल स्विच, बी बाई डायरेक्शनल स्विच, सी कंट्रोल स्विच एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों एक पीएन जंक्शन यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह काम करता है। बाई डायरेक्शनल स्विच के एग्जांपल हैं जिनर डायोड, ट्रायक, डायक और बाकी बाई डायरेक्शनल के एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों जब भी हम पीएन जंक्शन में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब इसमें भी हम वोल्टेज को किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं ये चीज उस पर भी डिपेंड करती है। अगर हम फॉरवर्ड बाइस की बात करें तो पॉजिटिव वोल्टेज को हम अप्लाई करते हैं पी साइड में और नेगेटिव वोल्टेज को हम एन साइड में अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से करंट इजीली फ्लो हो जाता है। लेकिन वही बात करें हम रिवर्स बाइस में तो हम वोल्टेज को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, यानी कि पी साइड में हम करेंगे नेगेटिव को कनेक्ट और एन साइड में हम बैटरी के पॉजिटिव साइड को कनेक्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा रिवर्स बाइस। क्योंकि दोस्तों रिवर्स बाइस की कंडीशन में डायोड में करंट फ्लो नहीं करता है तो डायोड एक्ट
करता है एक ओपन स्विच की तरह और फॉरवर्ड बाइस में डायोड एक्ट करता है क्लोज स्विच की तरह। पर एक टाइम में डायोड एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है, या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा या वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा। तो पीएन जंक्शन एक स्विच की तरह एक्ट करता है और ये एक ही ऑपरेशन को एक टाइम में कैरी कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिडायरेक्शनल स्विच। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिडायरेक्शनल स्विच। क्वेश्चन नंबर 21 है द लीकेज करंट इज लीस्ट इन। लीकेज करंट सबसे कम डैश में होता है, ए सिलिकॉन, बी जर्मेनियम, सी कार्बन एंड डी सल्फर। दोस्तों लीकेज करंट जो सबसे ज्यादा लीस्ट होता है वो सिलिकॉन में होता है। लीकेज करंट मतलब रिसाव धारा। और दोस्तों लीकेज करंट कौन सा करंट होता है? जब डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में भी थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे, उस करंट को बोला जाता है लीकेज करंट। रिवर्स बायस की कंडीशन में आमतौर पर डायोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से पीएन जंक्शन में कुछ इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं वो और होल्स भी हो सकते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट। अब दोस्तों जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि चाहे वो माइनॉरिटी कैरियर हो चाहे वो मेजॉरिटी कैरियर हो, होते वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। और क्योंकि दोस्तों माइनॉरिटी कैरियर्स में क्या होगा, जो कंडक्शन लेवल होगा वो कम होगा, लेकिन स्टिल उसमें कुछ ना कुछ कंडक्शन तो होगा ही। और लीकेज करंट डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे। कौन से मटेरियल? सेमीकंडक्टर के मटेरियल्स पे। अब क्योंकि दोस्तों सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है वो लार्ज होता है, वो अराउंड 1.12 EV का होता है, और जर्मेनियम का बैंड गैप कम होता है। तो जितना ज्यादा बैंड गैप होगा उतना ही ज्यादा डिफरेंस होगा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, यानी कि उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सके। अब क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स में इतने ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिल पाती है, तो इसलिए जो लीकेज करंट होगा या रिसाव धारा होगी वो सिलिकॉन में कम होगी एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 22 है अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज अ रेजिस्टेंस। एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन का प्रतिरोध डैश होता है, ए ओम, बी किलो ओम, सी मेगा ओम, डी एनी ऑफ दी अबव। दोस्तों रिवर्स बायस की कंडीशन में जो पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस होता है वो मेगा ओम तक का हो सकता है। और दोस्तों रिवर्स बायस में हम नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं पी साइड के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं एन साइड के साथ। अब जैसे हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बताया था कि सेम चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्योंकि दोस्तों पी साइड में होते हैं होल्स, और होल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और हमने नेगेटिव टर्मिनल को पी साइड के साथ कनेक्ट करा है, तो होल्स की डायरेक्शन रिवर्स बायस में अपोजिट होगी, यानी कि जो ये डिप्लीशन रीजन है ये बढ़ जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों जब डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो जाएगा तो ये गैप जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सेम चीज यहाँ भी लिखी है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज फील्ड को अप्लाई करते हैं तो चार्ज कैरियर को पुश करते हैं अपनी तरफ, अवे फ्रॉम दी जंक्शन, जंक्शन से दूर उनको धकेलते हैं। तो जब दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन के दूर जाएंगे तो डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा और डायोड में कंडक्शन काफी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसी वजह से दोस्तों रिवर्स बायस के केस में जो प्रतिरोध होता है वो मेगा ओम तक का होता है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है द लीकेज करंट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन इज ड्यू टू। पीएन जंक्शन में लीकेज रिसाव के कारण डैश होता है, ए मेजॉरिटी कैरियर, बी माइनॉरिटी कैरियर, सी जंक्शन कैपेसिटेंस एंड डी जंक्शन रेजिस्टेंस। दोस्तों लीकेज करंट किस कंडीशन में होता है? जब डायोड रिवर्स बायस में हो और फिर भी करंट फ्लो कर रहा हो, और इसका मुख्य कारण होता है दोस्तों माइनॉरिटी कैरियर्स। और माइनॉरिटी कैरियर्स दोस्तों पी टाइप में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं, और एन टाइप में होंगे होल्स, क्योंकि एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये माइनॉरिटी कैरियर जनरेट किसकी वजह से होते हैं? ये थर्मली जनरेट होते हैं, यानी कि टेम्परेचर की वजह से ये माइनॉरिटी कैरियर्स जनरेट होते हैं। और ये माइनॉरिटी कैरियर केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना कि भले ही हम वोल्टेज को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, इस पे माइनॉरिटी कैरियर्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रभाव पड़ता है वो काउंट भी नहीं करा जाता है एक्चुअली में, तो मतलब वो ना के बराबर प्रभाव होता है इसका। पर मेजर प्रभाव किसका होता है माइनॉरिटी कैरियर्स पे? वो टेम्परेचर का होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा माइनॉरिटी कैरियर्स भी इंक्रीज होंगे। इसी वजह से अगर हम भले ही वोल्टेज को बढ़ा भी दें तो जो करंट फ्लो कर रहा है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से वो सेम रहेगा, अनटिल और अनलेस हम उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। अगर हम टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे तो माइनॉरिटी कैरियर्स भी बढ़ेंगे। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइनॉरिटी कैरियर्स। क्वेश्चन नंबर 24 है द डिप्लीशन रीजन कंसिस्ट ऑफ। अवक्षी परत में डैश शामिल है, ए नथिंग बट माइनॉरिटी कैरियर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, नो मेजॉरिटी कैरियर्स एंड डी सेकंड एंड थर्ड। दोस्तों डिप्लीशन रीजन में दो चीजें मौजूद होती है, एक होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, और इसमें कोई भी मेजॉरिटी कैरियर्स नहीं होते हैं। और दोस्तों डिप्लीशन रीजन को या डिप्लीशन लेयर को बोला जाता है स्पेस चार्ज रीजन और ट्रांजिशन रीजन। अगर क्वेश्चन में स्पेस चार्ज रीजन आए या ट्रांजिशन रीजन आए, इसका मतलब सेम है, यानी कि डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें मोबाइल चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की
जो मात्रा होती है वो 0 होती है। क्योंकि दोस्तों जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो उसमें क्या बताया गया था कि होल मूव करते हैं एन टाइप की तरफ और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पी टाइप की तरफ, और ये किसको पार करके आते हैं, ये डिप्लीशन लेयर को पार करके आते हैं। तो डिप्लीशन लेयर में कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर या मेजॉरिटी कैरियर नहीं रहता है, इसमें केवल मौजूद होते हैं इमोबाइल आयंस। और दोस्तों डिप्लीशन लेयर में जो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। पी साइड में दोस्तों नेगेटिव आयन होते हैं और एन साइड में पॉजिटिव आयन होते हैं। और दोस्तों डिप्लीशन लेयर एक और काम करती है, ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स जो जंक्शन को क्रॉस करते हैं उनको वो अपोज करती है, यानी कि उनकी जो क्रॉसिंग हो रही है उसमें वो बाधा उत्पन्न करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी पतली डिप्लीशन लेयर होगी उतनी इजिली होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर सकते हैं फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। लेकिन अगर डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा तो इसका मतलब उसमें इमोबाइल आयंस भी ज्यादा होंगे। तो दोस्तों अगर इमोबाइल आयन ज्यादा हुए तो वो बाधा उत्पन्न करेंगे मेजॉरिटी कैरियर्स को क्रॉस करने में, तो इसी वजह से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा द डिप्लीशन रीजन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एंड नो मेजॉरिटी कैरियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है द टर्म बाइस मीन्स। बाइसिंग शब्द का अर्थ क्या है। अभी हम बात कर रहे थे फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का, तो जो बाइस शब्द है उसका अर्थ क्या है। ए रेशियो ऑफ मेजॉरिटी टू माइनॉरिटी कैरियर्स, बी अमाउंट ऑफ करंट अक्रॉस पीएन जंक्शन, सी डीसी वोल्टेज अप्लाई टू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों जब हम एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रोवाइड करें, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो डायक हो, चाहे वो ट्रायक हो, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसे बोला जाता है बाइसिंग। और बाइसिंग भी दो तरह की होती है डिपेंडिंग अपॉन दी डीसी वोल्टेज पोलैरिटी, हम पॉजिटिव साइड को किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और वो कौन सी होती है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीसी वोल्टेज अप्लाई टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हेन अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ फॉरवर्ड बाइस डायोड इट विल रीड अ वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। जब एक वोल्टमीटर को फॉरवर्ड बाइस डायोड से जोड़ा जाता है तो यहाँ लगभग डैश के बराबर वोल्टेज पड़ेगा। ए 22 बैटरी वोल्टेज, बी 0 वोल्ट, सी डायोड बैरियर पोटेंशियल, एंड डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों जब भी वोल्टमीटर को फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन में कनेक्ट करा जाता है डायोड के, तो जो ये वोल्टेज रीड करेगा वो किसके बराबर होगा, डायोड बैरियर पोटेंशियल के। और दोस्तों बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, ये डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस एक पोटेंशियल होता है जो मेजॉरिटी कैरियर को फ्लो करने में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे कि हमने अभी कुछ क्वेश्चन पहले करा था कि डिप्लीशन रीजन में चार्ज आयन होते हैं, तो वही चार्ज आयन बैरियर पोटेंशियल का काम करते हैं। तो जैसे हम उस बैरियर पोटेंशियल को ब्रेक कर देंगे तो करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है बैरियर पोटेंशियल की, वो डोपिंग पे डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आमतौर पे जो बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन का होता है वो 0.7 वोल्ट का होता है और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट का होता है। और ये बैरियर पोटेंशियल फॉरवर्ड बाइस के केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने मिनिमम वोल्ट के बाद सिलिकॉन कंडक्ट करने लग जाएगा 0.7 वोल्ट के बाद, और जर्मेनियम 0.3 वोल्ट के बाद कंडक्ट करने लग जाएगा। ये फॉरवर्ड बाइस की बात हो गई। अगर हम बात करें रिवर्स बाइस की, तो रिवर्स बाइस के केस में जो वोल्ट मीटर रीड करेगा वो इनफाइनाइट रीड करेगा सिलिकॉन और जर्मेनियम में, क्योंकि रिवर्स बाइस के केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जो डिप्लीशन रीजन है या बैरियर पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को शो करना चाहिए। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायोड बैरियर पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 27 है एट रूम टेम्परेचर अ कंडक्टर हैज हाउ मेनी होल्स। कमरे के तापमान पर एक कंडक्टर में कितने छिद्र होते हैं। ए मैनी, बी नन, सी ओनली दोस प्रोड्यूस बाय थर्मल एनर्जी, डी सेम नंबर एज फ्री इलेक्ट्रॉन। दोस्तों कंडक्टर के केस में रूम टेम्परेचर पे कोई भी होल नहीं होता है, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कंडक्टर में दोस्तों ओवरलैपिंग बैंड होता है। जैसे अगर हम बात करें सिलिकॉन में तो ये कंडक्शन बैंड होता है और ये वैलेंस बैंड होता है, इसके बीच के एनर्जी गैप को पार करके फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कंडक्टर की तो इसमें जो एनर्जी बैंड होता है वो ओवरलैपिंग होता है, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है कंडक्शन बैंड में और इलेक्ट्रिक करंट इजिली फ्लो भी करता है। और दोस्तों कंडक्टर में जो एनर्जी गैप भी होता है वो काफी कम होता है, 0.00 EV होता है, जो कि काफी कम है, क्योंकि दोस्तों कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो होल्स का यहाँ पे कोई भी ज्यादा बड़ा रोल होता नहीं है। होल्स का रोल कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, केवल सेमीकंडक्टर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सेमीकंडक्टर में होल्स की वजह से भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जनरेट होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है द वोल्टेज वेयर द एवलांच ऑकर इज कॉल्ड। जिस वोल्टेज पर एवलांच ब्रेकडाउन होता है उसे डैश कहा जाता है। ए बैरियर पोटेंशियल, बी डिप्लीशन लेयर, सी नी वोल्टेज, एंड डी ब्रेकडाउन वोल्टेज। दोस्तों जिस वोल्टेज पे एवलांच ब्रेकडाउन होता है उसे बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। और एवलांच ब्रेकडाउन किस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ये हमें जेनर डायोड में देखने को मिलता है। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन काफी हाई वेलोसिटी से डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती
जाती है, यानी कि उस केस में हाई करंट फ्लो करता है। तो दोस्तों जब फ्री इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से करंट इंक्रीज होता है। अगर हम इसको कंट्रोल ना करें तो ये इक्विपमेंट को डैमेज भी कर सकता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 29 है, एट 0 K एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स। 0 केल्विन पर एक आंतरिक अर्धचालक के रूप में व्यवहार करता है। ए सुपर कंडक्टर, बी सेमीकंडक्टर, सी परफेक्ट इंसुलेटर एंड डी परफेक्ट कंडक्टर। दोस्तों 0 केल्विन का मतलब होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि 0 टेम्परेचर पर जो इनका कोवेलेंट बॉन्ड रहता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए चाहिए थर्मल एनर्जी, और 0 टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर को थर्मल एनर्जी नहीं मिलती है। सेम चीज यहाँ भी लिखी गई है। तो जो कंडक्शन बैंड रहता है सेमीकंडक्टर का, उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता है। और दोस्तों जब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करेगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा? वो एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परफेक्ट इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, द फर्मी लेवल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज। आंतरिक अर्धचालक में फर्मी स्तर डैश है। ए क्लोज टू द वैलेंस बैंड, बी मिडवे बिटवीन कंडक्टिव एंड वैलेंस बैंड, सी क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड एंड डी मोर देन वन ऑफ द अबव। दोस्तों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्टिव और वैलेंस बैंड के बीच में होता है, क्योंकि दोस्तों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज मौजूद नहीं होती है। इसका मतलब इसके पास वैलेंस बॉन्ड में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने कंडक्शन बैंड में होल होंगे। और दोस्तों हमने अभी एक क्वेश्चन करा था पिछला कि 0 टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो उस केस में क्या होगा, जब 0 टेम्परेचर होगा तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन 100% रहेंगे, यानी कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कितनी होगी? 0 होगी। और दोस्तों अगर हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की, तो उसमें जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के क्लोज में होता है, क्योंकि दोस्तों पी टाइप में होल्स की वजह से कंडक्शन होता है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होता है। तो इसी वजह से एन टाइप में फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास रहेगा और पी टाइप में फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास रहेगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिडवे बिटवीन कंडक्टिव एंड वैलेंस बैंड। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना व्यू जरूर शेयर करना कि आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए तो मैं इसकी PDF आपको बना के देता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।